अल्लाह करसा खरिया साफ सच्चिया ते सच्चिया। इसमें कोई भी आपने लूज स्टॉक नहीं करनी, मैं उस पे आपको पकड़ लूँ। इसको कैसे कंट्रोल किया जाए? ये क्या-क्या चल रहा है? पूरे का पूरा सिस्टम ही आवे का आवा ही बिगड़ा हुआ है। ये जो कहा जाता है कि शॉपिफ़ाई पे आप डेली का इतना अर्न कर सकते हो, अमेज़न पे आप इतना अर्न कर सकते हो। ये आया कि इतना ईज़ी है, ये सिर्फ़ ख्वाब ही है, शॉपिफ़ाई को हम लेके चलते हैं। तो इसको स्टार्ट करने के लिए कितना पैसा होना चाहिए स्टूडेंट के पास? स्टूडेंट के माइंड में एक फ़ियर होता है कि मैंने एक बिज़नेस स्टार्ट करूँगा तो मैं डूब जाऊँगा, ठीक है? उसके लिए भी हमने ये सॉल्यूशन निकाला। डिजिटल मार्केटिंग का दौर है। तो अज़र साहब मुझे ये बताइएगा कि वाक़या ही जो कुछ बातें होती हैं डिजिटल मार्केटिंग के हवाले से, डिजिटल सर्विसेज़ के हवाले से, लोग अमेज़न से इतना कमा रहे हैं, शॉपिफ़ाई से इतना कमा रहे हैं, ये इसमें क्या रियलिटी है, क्या सच है, क्या झूठ है? ज़रा खुल के बताइएगा क्योंकि हमारा जो स्लोगन है वो है ही यही, "अल्लाह करसा खरिया साफ सच्चिया ते सच्चियाँ।" इसमें कोई भी आपने लूज़ टॉक नहीं करनी, मैं उस पे आपको पकड़ लूँगा। आपने जो भी बातें करनी है बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड और खुल के बातें सारी करनी है। जी, अस्सलाम वालेकुम। जी, वालेकुम सलाम। अच्छा, सच्ची बातें और खरी बातें तो शुरू से ही कर रहे हैं। आप हमारी अगर पेज पे विज़िट करें तो वीडियोज़ में पहली वीडियो में ये कहा था कि मेहनत के बगैर कोई भी कामयाबी नहीं है। जो आप कहते हैं ना कि वाक़ई सच है या झूठ है या लोग कहते हैं कि झूठ है, तो वो लोग हैं जो मेहनत नहीं करते, उनको सारा कुछ झूठ लगता है। ठीक है जी, अभी जैसे हम बात करें कि एक स्किल है आपने सीखा है, मार्केटिंग जो है ना, आप चाहे डिजिटल करें या कन्वेंशनल करें, मार्केटिंग जो है ना वो आपके बिज़नेस के लिए बहुत ज़रूरी है। आप कहें कि मैंने एक बिज़नेस बना लिया है, स्टार्ट कर लिया है और आप मार्केटिंग नहीं करूँगा और कामयाब हो जाऊँगा, तो ये कभी भी मुमकिन नहीं है। तो जो डिजिटल मार्केटिंग है ये सबसे ज़्यादा डिमांडिंग स्किल है और जो मार्केटिंग के लोग हैं वो हाईली पेड होते हैं। चाहे आप मार्केटिंग कन्वेंशनल में चले जाएं, जैसे कंपनीज आप अपनी मार्केटिंग टीम हायर करती है, आरएसएम, सेल्समैन और इस तरह की जो होते हैं, तो एएसएम होते हैं, एरिया सेल्स मैनेजर्स वगैरह, उनकी सैलरीज बहुत ज़्यादा होती हैं। जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स होते हैं वो ज़्यादा, उनके जो लाडले लोग होते हैं वो मार्केटिंग के लोग होते हैं। तो इसी तरह आप अगर डिजिटल मार्केटिंग में आ जाएँ तो डिजिटल मार्केटिंग भी इस ऐसे ही है जैसे आप कन्वेंशनल मार्केटिंग में आप कन्वेंशनल तरीक़ों से मार्केटिंग कर रहे थे, तो यहाँ पे अब डिजिटल चैनल्स आ गए हैं, सारी चीज़ें डिजिटलाइज़ हो रही हैं। तो आपको मार्केटिंग जो है वो, जब तक आप मार्केटिंग के ऊपर फ़ोकस नहीं करेंगे, आप कोई भी बिज़नेस कामयाब नहीं कर सकते। ये तो एक एक मॉडल आ गया ना डिजिटल मार्केटिंग का। ये जो कहा जाता है कि शॉपिफ़ाई पे आप डेली का इतना अर्न कर सकते हो, अमेज़न पे आप इतना अर्न कर सकते हो। ये आया कि इतना ईज़ी है, ये सिर्फ़ ख्वाब ही है। देखें जी, ये क्विक रिच स्कीम नहीं है कि आप कहें कि मैंने अभी स्टार्ट करना है और अगले दिन मेरे पास लाखों रुपए आने शुरू हो जाएँ। जो भी पैसे कमा रहे हैं उसके फैक्ट्स एंड फिगर्स मौजूद हैं। पूरी दुनिया में लोग जो है वो अरबों रुपए कमा रहे हैं। आप अमेज़न के स्टैट्स देखें, शॉपिफ़ाई के आपने स्टैट्स। बहुत बड़ी बात कर दी, अरबों रुपए जी, मैं कमा रहे हैं। पूरी दुनिया की बात कर रहा हूँ कि एक इंडस्ट्री की बात कर रहा हूँ ना, कि ये कितनी इंडस्ट्री, इसकी कितनी वर्थ है, ठीक है? अब दुनिया का सबसे बड़ा प्लेटफ़ॉर्म है अमेज़न, ठीक है? उस पे आप ये समझ लें कि दुनिया की आधे से ज़्यादा आबादी जो है वो अमेज़न के ऊपर किसी न किसी तरह कनेक्टेड है, या सेलर है या बायर है, ठीक है? क्योंकि अब सारी जो चीज़ें हैं वो शिफ्ट हो रही हैं ऑनलाइन, ई-कॉमर्स की तरफ आप शिफ्ट हो रहे हैं। तो ई-कॉमर्स में जो भी बिज़नेस आ रहा है, अब ये नहीं है कि मैंने जैसे बात की कि ये क्विक रिच स्कीम नहीं है। आप कहें कि आज मैंने शॉपिफ़ाई का स्टोर स्टार्ट किया तो मैं कल से पैसे कमाने शुरू कर दूँ, 1 लाख कमा लूँगा। इस पे आपको स्टेप वाइज़ चलना होता है, ठीक है? शॉपिफ़ाई पे आप अपना ई-कॉमर्स स्टोर बनाते हैं, उसके ऊपर आपने मार्केटिंग करनी है। मार्केटिंग हर बिज़नेस के लिए ज़रूरी है, चाहे आप अमेज़न पे हैं, चाहे आप शॉपिफ़ाई पे हैं, चाहे आपकी कोई सर्विस एजेंसी है। मार्केटिंग जितनी अच्छी आप करेंगे, आपको उतनी ज़्यादा अर्निंग होगी। मुझे ये बताएँ कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल शॉपिफ़ाई को हम लेके चलते हैं, तो इसको स्टार्ट करने के लिए कितना पैसा होना चाहिए स्टूडेंट के पास? देखिए, डिफरेंट मॉडल्स हैं। शॉपिफ़ाई में ड्रॉप शिपिंग मॉडल है। उसके अलावा आप जो है वो व्हाइट लेबल है, उसके अलावा प्राइवेट लेबल है। आप जो है वो डी टू सी, डायरेक्ट टू कंज़्यूमर, एक टर्मिनोलॉजी यूज़ होती है कि आप कोई चीज़ मैन्युफैक्चर कर रहे हैं और वो आप जो थर्ड पार्टीज़ होती हैं बीच में, उनको इन्वॉल्व किए बगैर डायरेक्ट कंज़्यूमर को सेल कर रहे हैं।
जैसे आपने परफ्यूम का एक ब्रांड लॉन्च किया, खुद से आप मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, आपका कोई आउटलेट नहीं है, बीच में आपकी कोई सेल्स सेल्स टीम नहीं है, आपने डायरेक्ट शॉपिफ़ाई का स्टोर बनाया और आप उसको डायरेक्ट जो एंड यूज़र है, उसको सेल करना शुरू कर देते हैं। तो ये हर मॉडल के लिए अलग-अलग इन्वेस्टमेंट है। ड्रॉप शिपिंग के लिए पैसे कम चाहिए होते हैं, आपको प्रोडक्ट नहीं परचेज़ करनी पड़ती, आपको सिर्फ़ मार्केटिंग के लिए बजट चाहिए होता है। शॉपिफ़ाई जो है वो आपको 3 महीने के लिए फ्री सब्सक्रिप्शन दे रहा है। पहले 3 महीने आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं उसके ऊपर। उसके बाद भी जो है वो सिर्फ़ $25 पर मंथ है, यानी कि 7,500 पर मंथ सब्सक्रिप्शन है। मार्केटिंग जितनी आप ज़्यादा करते जाएँगे, आपको उतने ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट। न्यू कमर स्टूडेंट आता है, ठीक है? वो आपसे सीखता है, वो तो एक अलग चैप्टर है। सीखने के बाद जब वो ट्रेन हो जाता है, अब उसने आगे वो बिज़नेस स्टार्ट करना है, तो उसके लिए एक फ़िगर मुझे बता दें कि कितना फ़िगर? लाख रुपए चाहिए, 10 लाख चाहिए, 1 करोड़ चाहिए? ये मैं फ़िगर आपके मुँह से निकलवाना चाह रहा हूँ, कितना पैसा यानी कि खर्च होता है बिज़नेस स्टार्ट करने के? देखिए, मैं आपको यही बात बता रहा हूँ ना कि ड्रॉप शिपिंग मॉडल में आपको इन्वेंटरी के ऊपर, सेटअप के ऊपर कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है। ज़ीरो वो फ्री ऑफ कॉस्ट है। ज़ीरो इन्वेस्टमेंट है। अब जैसे हमने यहाँ पे प्रोडक्ट्स रखी हुई हैं स्टूडेंट्स के लिए, एक स्टूडेंट है उसके पास पैसे नहीं है प्रोडक्ट्स के लिए, हम उसको प्रोडक्ट प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है? वो रेट्स ऐसे होंगे कि पूरे पाकिस्तान में कहीं भी उस रेट पे आपको प्रोडक्ट नहीं मिलेगी। दूसरा, ड्रॉप शिपिंग मॉडल में आपको इन्वेंट्री के लिए कोई इन्वेस्टमेंट नहीं चाहिए और मतलब आपको सप्लायर्स देंगे और प्लेटफ़ॉर्म देंगे जिन पे आप अपनी प्रोडक्ट आप सोर्स कर सकते हैं, ठीक है? जो बात है मार्केटिंग की, मार्केटिंग देखिए जितना गुड़ डालेंगे उतना मीठा होगा। स्टार्ट हम स्टूडेंट्स का एक फ़ियर ब्रेक करने के लिए हम कहते हैं कि आप $10 पर डे से स्टार्ट करें मार्केटिंग। ठीक है? उस $10 की अगर वो वहाँ पे मार्केटिंग करवाता है, तो उसपे उसकी कितनी सेल जनरेट हो के आएगी? कोई फ़िक्स फ़िगर नहीं होती है, एक आप अंदाज़ा? प्रोडक्ट के बेसिस पे हमने एक प्रोडक्ट जो है वो टेस्ट की थी, उसके हमारे जो है वो $10 में जो 100 ऑर्डर्स भी आ गए थे, कुछ प्रोडक्ट्स के 10 ऑर्डर्स भी नहीं आते। तो ये डिपेंड करता है कि आपने प्रोडक्ट हंटिंग कैसी की है, आपकी जो प्रोडक्ट आपने सेलेक्ट की है, उसके अंदर कितनी वर्थ है। यानी कि ये बिज़नेस स्टार्ट करने के लिए $10 चाहिए। $10 चाहिए, $10 आपका वो जो मैं फ़िगर निकलवाना चाह रहा हूँ आपके मुँह से, वो यही निकला है कि $10 चाहिए एडवर्टाइज़मेंट के लिए। $10 पर डे है, $10 जो टिकटॉक का बजट है। अगर आप फेसबुक पे आते हैं तो $1 पर डे मिनिमम है, ठीक है? आप तो 10 से भी नीचे आ गए हैं। नहीं, मैं टिकटॉक की बात की थी। अच्छा, ठीक, टिकटॉक ठीक। पे मिनिमम। मैं बिज़नेस की बात कर रहा हूँ कि बिज़नेस यानी कि देखिए, स्टार्ट करने के लिए कितना पैसा चाहिए? हाँ, ये मैं आपसे अर्ज़ कर रहा हूँ ना कि एक स्टूडेंट के माइंड में एक फ़ियर होता है कि मैंने एक बिज़नेस स्टार्ट करूँगा तो मैं डूब जाऊँगा, ठीक है? उसके लिए भी हमने ये सॉल्यूशन निकाला है कि हमने फ़ीस में 50% डिस्काउंट दिया है, वो 20,000 का डिस्काउंट आप लेके मार्केटिंग स्टार्ट करें, आपका सेटअप, आपका बिज़नेस चलना शुरू हो जाएगा, ठीक है? अब जैसे आप कोई काम करते हैं ना, आपको ऑर्डर्स आने शुरू हो जाते हैं ना, वो जो बीप है ना, जो ऑर्डर रिसीव होने की शॉपिफ़ाई की, वो बड़ी मज़े की उन्होंने रखी हुई है। उस बीप को सुन के जो है ना बंदे की जो है ना वो सुकून आ जाता है बंदे को। तो हमने एक पैकेज बना दिया है कि डिजिटल मार्केटिंग, ग्राफिक डिज़ाइनिंग, वीडियो एडिटिंग, एसईओ, शॉपिफाई स्टोर क्रिएशन, टिकटॉक एड्स, गूगल एड्स, ये सारा हमने बता दिया स्टूडेंट्स के लिए कि कोई भी बंदा जो डिजिटल मार्केटर है और साथ ही कॉमर्स करना चाहता है, उसको स्टोर भी बनाना आ गया है। उसको स्टोर के ऊपर जो डिज़ाइनिंग करनी है, कंटेंट क्रिएट करना है, वो भी हमने सिखा दिया वीडियो एडिटिंग और ग्राफिक डिज़ाइनिंग के थ्रू। उसके बाद हमने उसको मार्केटिंग भी सिखा दी। ठीक है? तो ये पूरा पैकेज, ये सारे कोर्सेज़ हम वैसे 20,000 में ऑफ़र कर रहे थे। ये 40,000 का हमने पैकेज बनाया है और उस पे अभी 50% हमारा डिस्काउंट चल रहा है। ₹20,000 वो देता है जो आपको, उसमें से आप उसको 50% डिस्काउंट दे रहे हैं? 40,000 फ़ी है, अच्छा, 40,000 में 40,000 फी है। से ठीक, ठीक। 20,000 जो है वो डिस्काउंट कर दिया। वो डिस्काउंट इसलिए किया कि आप जो है वो इन 20,000 की मार्केटिंग करेंगे। उसमें 2 तरह के काम वो कर सकते हैं। एक अपना स्टोर बनाए और उसके ऊपर प्रोडक्ट लगाए और सेल करें। ठीक है? प्रोडक्ट्स के लिए कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, सिर्फ़ मार्केटिंग के लिए। दूसरी ऑप्शन ये है कि वो कहे जी कि मैं मार्केटिंग एक्सपर्ट हूँ, मैं स्टोर क्रिएशन एक्सपर्ट हूँ, मुझे थोड़ी बहुत डिज़ाइनिंग भी आती है, एसईओ भी आती है, तो मैं ये सर्विसेज़ सेल करना चाहता हूँ। ठीक है? वो ये नहीं चाहता कि वो ई-कॉमर्स करे, वो कहता है जी कि मैं स्टोर बना के दूँ लोगों को, ठीक है? और उन स्टोर्स की मार्केटिंग कैम्पेन्स रन करके दूँ तो वो उसकी भी एडवर्टाइज़मेंट कर सकता है। ठीक है? अभी हमारे स्टूडेंट्स यहाँ बैठे हैं, अभी कुछ दिन पहले एक डील क्लोज़ हुई है, 3.5 लाख में स्टोर क्रिएशंस थे कुछ।
मल्टीपल स्टोर्स थे। एक डील वो हुई है 1.5 लाख की, एक डील हुई है यूएसए एंड कनाडा में 2 स्टोर्स जो हैं वो शॉपिफ़ाई के डेवलप करने हैं। तो ये सिर्फ़ सर्विस चार्जेज़ हैं जो एक स्टूडेंट की। आप स्टूडेंट को क्या प्रेफ़र करते हैं कि वो लोकल मार्केट में स्टोर लेके चले या इंटरनेशनल मार्केट में लेके चले? देखिए इंटरनेशनल मार्केट के लिए तो फिर पैसे ज़रूरत होंगे, एलएलसी बनानी है आपको, रजिस्ट्रेशन के जो प्रोसेस है बिज़नेस। तो पाकिस्तान जो है वो जन्नत है एक, जहाँ पे ना टैक्स का कोई पूछता है, ना आपको रेगुलेशंस का इशू होता है। तो आप यहाँ पे आपको कोई रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत नहीं है, स्टोर बनाएँ, स्टार्टअप हम स्टूडेंट्स को यहाँ से कराते हैं कि लोकल मार्केट में ड्रॉप शिपिंग से स्टार्ट करें। उसके अलावा अगर किसी स्टूडेंट के पास इन्वेस्टमेंट है तो उसको हम ब्रांड की तरफ लेके आते हैं कि अपना ब्रांड बनाएँ। हमारे मुल्क में कल्चर नहीं है ब्रांड्स बनाने का, लेकिन हमारे मुल्क से जो इंटरनेशनल ब्रांड्स हैं वो अरबों डॉलर्स जो है वो मंथली जो है वो यहाँ से कलेक्ट करके लेके जाते हैं। आप मैकडॉनल्ड्स देख लें, आप केएफसी देख लें, ये तो बहुत से ब्रांड्स हैं, है, टोयोटा है, ये जितने भी ऑटोमोबाइल में ब्रांड्स हैं, ये सारे इंटरनेशनल ब्रांड्स हैं। पाकिस्तान का कोई ऐसा ब्रांड नहीं है जो इनको कम्पीट कर सके। तो अपना ब्रांड बनाने में टोटल कितनी कॉस्ट आ जाती है? सिर्फ़ मैं ब्रांड की बात कर रहा हूँ, शॉपिफ़ाई की या स्टूडेंट की या को मार्केटिंग की बात नहीं कर रहा, सिर्फ़ ब्रांड बनाने में कितना कॉस्ट आ जाता है? देखें जो ब्रांड है ना वो बहुत आसान है बनाना, कोई मुश्किल काम नहीं है। जैसे मैंने एक एक शूज़ की बात करें, मारखोर एक शूज़ है, एक ब्रांड है, ठीक है? अब उसका जूता है 29,000 का, एक एक जूता सेल होता है। वो मैं लेके मार्केट में चला गया, जो शू मैन्युफैक्चरिंग वाले हैं, उनसे मैंने बात की मुझे ये जूता चाहिए, तो उन्होंने कहा जी इससे अच्छा बना के देंगे आपको 5500 का, ठीक है? अब वो 28-29 हज़ार का सेल हो रहा है, 5500 का वो बना के दे रहा है, और मिनिमम वो कह रहा है जी कि मैं आपको जो है वो 12 पेयर दूँगा। क्वांटिटी के ऊपर बात है। अब 12 पेयर्स अगर मैं लेता हूँ तो वो तकरीबन 60-70 हज़ार की मेरी इन्वेस्टमेंट है। तो टैग आपका लगा होगा। टैग हमारा लगा होगा। अब वो दौर नहीं रहा कि आपने हैवी क्वांटिटीज़ पहले बिल्ड करनी है, आपने स्टोर भरने हैं, फिर उसके बाद आपने लॉन्च करना है। अब ये काम है कि आपने डी टू सी ब्रांड बनाना है, डायरेक्ट टू कंज़्यूमर आपने सेल करना है, तो आपके पास 50 आइटम भी हैं तो आप स्टार्ट कर सकते हैं। पाकिस्तान में जो स्टोर बनते हैं लोकल, तो इसकी जो शिपमेंट होती है, रिटर्न रेशो बहुत ज़्यादा है। इसके मुतालिक आप क्या कहेंगे? जी, हम लोग जिस माशरे में रहते हैं ना, हम लोग मेहनत नहीं करना चाहते। अब ये रिटर्न जो आती है ना, ये 2 तरह से आती है। एक तो ये आती है जी कि लोग ऑर्डर कर देते हैं, फिर बाद में मुकर जाते हैं लेने से। क्योंकि हम अखलाकियात तो हमें पढ़ाई नहीं जाती, हमने भी पढ़ा स्कूल में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, जो एथिक्स है ना उसको चॉइस में छोड़ दिया जाता है। क्योंकि उसका कोई इम्तिहान में क्वेश्चन भी नहीं आता। अब एक बंदे ने ऑर्डर किया, और उसने जब ऑर्डर उसके घर पे गया तो वो कहेगा जी कि मुझे जो है ना मैंने वैसे मजाक में ऑर्डर कर दिया था, या कोई भी रीज़न होगी, वो वापस भेज देगा। कुछ रिटर्न्स इस तरह आती हैं, कुछ रिटर्न्स ये जो आपकी कोरियर सर्विसेज के जो आगे डिलीवरी बॉय हैं वो भी पाकिस्तानी मेरी तरह के भाई हैं, ठीक है? अपना 30 रुपए का पेट्रोल बचाने के लिए वो कहेंगे बंदा नहीं मिला। मैंने यहाँ पे दराज से कुछ 6 चीज़ें ऑर्डर की है पिछले महीने, उनमें से एक मेरे तक पहुँची है, बाकी सारी रिटर्न होगी, और उस पे लिखा हुआ है कि अनएबल टू लोकेट एड्रेस। यानी कि ये जो कोरियर सर्विसेज़ के डिलीवरी बॉय हैं, ये भी मस्ती करते हैं। तो इस पे तो कोरियर सर्विसेज़ को वो बल्कि उनको नुकसान तो नहीं मिलता, उनको तो एक तरह से पेमेंट मिल रही होती है। इसको कैसे कंट्रोल किया जाए? ये क्या-क्या चल रहा है? पूरे का पूरा सिस्टम ये आवे का आवा ही बिगड़ा हुआ है। जी, ये कोरियर सर्विस को तो पैसे मिल गए, नुकसान किसका हुआ? जो बिज़नेस ओनर है उसका, ठीक है? लेकिन स्टिल ये प्रॉफ़िटेबल बिज़नेस है, आप ई-कॉमर्स चला रहे हैं। उसमें ये होता है कि आपने ई-कॉमर्स स्टोर बनाया, आपने एडवर्टाइज़मेंट की, आपकी जो कंट्रोल में चीज़ें हैं वो आप सिर्फ़ वो कर सकते हैं, आप पूरा सिस्टम नहीं बदल सकते, ठीक है ना? हमारे कंट्रोल में क्या है जी, हमने प्रोडक्ट सेल की, प्रोडक्ट ऑर्डर आया हमारे पास एक बंदे का, हमने उसको कन्फर्म किया कि आपने ऑर्डर प्लेस किया है, आप ओके आप लेना चाहते हैं, या आपने जस्ट एक ऑर्डर कंफर्म हो गया, आपने डिलीवर कर दिया, सॉरी डिस्पैच कर दिया आपने, और उसके बाद आप फॉलो अप नहीं कर रहे, ठीक है? फॉलो अप ये होती है कि आप पूछ रहे हैं, कोरियर से भी चेक कर रहे हैं कि आपके ऑर्डर का स्टेटस क्या है, फिर आपका जो कस्टमर है जिसने ऑर्डर किया उससे भी आप राब्ते में हैं कि आपका ऑर्डर हमने डिस्पैच किया हुआ है, आप तक पहुंचने वाला है, ये उसकी ट्रांजैक्शन आईडी है, ये सारा कुछ।
तो जब आप फॉलो अप करेंगे तो ये इसको आप मिनिमाइज़ कर सकते हैं। ठीक है? ठीक, यानी फ़ॉलो-अप बहुत ज़्यादा इसके लिए फॉलो अप हो जाएगा। ज़रूरी है। आपका ये जो अदारा है यस-डीपी, इस पे कोई टाइम पीरियड होता है कि आप प्रॉपर एक कोर्स स्टार्ट कर रहे हैं या एनी टाइम आपके दरवाज़े खुले होते हैं, स्टूडेंट जिसका दिल करता है जब भी आए एडमिशन ले और कोर्स को स्टार्ट कर दे, इसका क्या तरीक़ाकार होता है? देखिए, बाकी इंस्टीट्यूट्स में ये होता है कि बैच बनेगा, कोर्स स्टार्ट होगा और वो हफ़्ते पे 2 दिन क्लास चलेगी। उन 2 दिनों में ट्रेनर्स अवेलेबल होंगे। यहाँ पे जो है ना ये लंगर खाना है एक किस्म का। ठीक है? यहाँ पे हमारे ट्रेनर्स भी मौजूद हैं, हमारे जो स्पोर्ट्स स्टाफ है वो भी मौजूद है। स्टूडेंट्स को जो है वो फुल ऑफ़र है। आपकी 2 घंटे की क्लास है, वीक में 4 दिन क्लास होती है। उसके अलावा भी आप किसी भी टाइम यहाँ पे आएँ, बैठें, प्रैक्टिस करें, ट्रेनर्स आपके मौजूद होंगे, आपको गाइड करेंगे। कोई स्टूडेंट कभी भी एनरोलमेंट कराना चाहता है, जिस दिन एनरोलमेंट होगी नेक्स्ट डे से उसकी क्लास स्टार्ट हो जाएगी। हम स्टूडेंट्स को ये वेट नहीं कराएँगे जी कि बैच बन रहा है, ये हो रहा है, वो हमारा ये मोट्टो है कि हमारी यहाँ पे जो टीम बैठी है, ये टीम वैसे नहीं बैठी हुई, ये प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम कर रहे होते हैं। ठीक है, हम शॉपिफ़ाई पढ़ा रहे हैं, डिजिटल मार्केटिंग पढ़ा रहे हैं, तो डिजिटल मार्केटिंग के शॉपिफ़ाई के प्रोजेक्ट्स के ऊपर ये प्रैक्टिकली काम कर रहे होते हैं। तो ये हम स्टूडेंट्स को साथ इन्वॉल्व करते हैं कि आप आएँ देखें किस तरह काम किया जाता है प्रैक्टिकली। ये थी जी हमारे साथ यस-डीपी के सीईओ साहब और यहाँ पे ये प्रॉपर टाइम भी देते हैं और यस-डीपी जो है ये 3 नंबर बैरियल मेन जीटी रोड के ऊपर वाक़या है और अगर आप कोर्स करना चाहते हैं, आने वाला जो दौर है वो सारा इस डिजिटल मार्केटिंग का दौर है और वर्चुअल दौर है। तो आप ज़रूर एक दफ़ा यस-डीपी को विज़िट करें। इंशाल्लाह यहाँ पे जो स्टाफ बैठा हुआ है बहुत ही फ्रेंडली स्टाफ है और आपको हर तरह से फैसिलिटेट किया जाएगा। जाते-जाते हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, फेसबुक पेज को फॉलो कीजिएगा, कमेंट सेक्शन पे अपनी राय ज़रूर दीजिएगा, दोस्तों के साथ ये वीडियो लाज़मी शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, फ़ी अमानिल्लाह।